अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम सादिया है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। हमारे घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 2 बहन भाई हैं। मैं कॉलेज के तालिबा जबकि मेरा भाई अभी स्कूल लाइफ के आयाम में है। अली घर में छोटा होने की वजह से सबका लाडला है और शायद लाडले बच्चे अपनी शरारतों की वजह से इलाके में एक अलग पहचान रखते हैं। कुछ ऐसी ही पहचान मेरे भाई की भी बनी हुई है। महल्ले में कहीं भी हुई शरारतों से कहीं ना कहीं अली का नाम ज़रूर होता है। कहते हैं शरारती बच्चे हमेशा हर चीज़ से बेखौफ रहते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि शरारती बच्चे ज़हीन भी होते हैं। खैर, कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जब कोई ऐसा हंसमुख बच्चा खौफज़दा, घबराया हुआ, रोता हुआ आपके पास आए तो आप 1 मिनट के लिए बेचैन हो जाते हैं। एक रात कुछ ऐसा ही अली के साथ हुआ। ये सर्दियों के दिन थे जब सूरज मर्जी से निकलता और नखरे से गुरूब होता है। इस शाम भी वो मामूल के मुताबिक गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल कर घर आया। खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे को हो लिया। मौसम में तब्दीली के बायस मैं अम्मी के साथ सोने लगी थी, या शायद मौसम एक बहाना था। दर हकीकत मुझे अम्मी के सिवा कभी नींद नहीं आती। मैं अम्मी के साथ कुछ देर बातें करती रही, फिर मालूम नहीं कब मेरी आंख लग गई। मेरी नींद तब टूटी जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ मेरे कानों में होकर गुजरी। दस्तक की आवाज़ के साथ अली की पुकार सुनाई दे रही थी, जो कि मुसलसल अम्मी अम्मी पुकार रहा था। वो बिल्कुल बेसब्री से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। 3-4 बार दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं अपने बेड से उठी और दरवाज़ा खोला तो अली भागता हुआ अम्मी के पास चला गया। अम्मी ने इसकी घबराहट की वजह पूछी तो इसने बस इतना कहा कि अम्मी, आज रात में आपके कमरे में सो जाऊं? मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। अली की बात सुनकर मैंने फ़ौरन हंसकर कहा, तुम्हें भी डर लगता है, इतने बड़े होकर भी? मैंने ये बात कह तो दी, मगर मुझे अली से इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। ये पहली बार थी जब इसने मेरा इसके मजाक उड़ाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैं चलती हुई अली के पास पहुंची तो देखा कि वो पसीने में शराबूर है। मुझे इसकी हालत से इसकी कैफियत का अंदाज़ा हो गया था। मैंने पहली बार अली को ऐसी कैफियत में देखा था। खैर, अम्मी की इजाज़त मिलने पर वो वहीं सोफे पर लेट गया। मैंने भी हल्का सा दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने बिस्तर पर लेट गई। इसके सोने के बाद मेरी आंख लग गई और मैंने ख्वाब ये देखा कि एक बच्ची चलती हुई हमारे कमरे में आई और अली की तरफ देखकर कुछ बोलने लगी। मुझे इसकी आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ज़बान बोल रही है। अभी मैं इस बच्ची को ही देख रही थी कि मेरी नज़र कमरे के बाहर गई और वहाँ मैंने ये देखा कि एक लड़की अली के कमरे से निकली है और तेज़ कदमों से चलती हुई बरामदे से होती हमारे कमरे में आ गई और बिल्कुल अली के सर की तरफ खड़ी होकर कुछ बोलने लगी। वो लड़की बहुत गुस्से में लग रही थी और उसकी बात भी समझ के दायरे से बाहर थी।
اس کا غصہ اس لیول کا تھا کہ جیسے ابھی علی کو جان سے مار دے گی۔ میں نے یہ سب دیکھا تو اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی، چھوڑ دو میرے بھائی کو، اگر اس نے نادانی میں کوئی غلطی کی ہے تو پلیز خدارا معاف کر دو اسے۔ میرے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا کہ اس لڑکی نے میری طرف دیکھا اور اس غصے بھری نگاہ سے میری طرف چلنا شروع کر دیا، اور لڑکی کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے مجھے مارنے کے لیے بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہوتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں بالوں والا کنگا ہے جس سے مجھ پر وار کرنے لگی تھی۔ میں نے تیز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کے ساتھ ہی وہ لڑکی رک گئی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی گئی، اور پھر کمرے کی دہلیز تک وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں اور پھر ایک دم کہیں غائب ہو گئیں۔ خواب یہاں تک پہنچا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، میرا جسم پسینے میں شرابور تھا، میرے لبوں پر ابھی بھی آیت الکرسی کے کچھ الفاظ تھے، میرا دل ابھی بھی تیز تیز چل رہا تھا۔ میں نے فوراً علی پر نگاہ ڈالی تو دیکھا وہ اسی کروٹ لیٹا تھا جیسے خواب میں تھا۔ میں نے فوراً دروازے پر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، جبکہ میں دروازہ چوکھٹ سے لگا کر آئی تھی۔ گھر میں ہوا کے گزر کا بھی کوئی ایسا طاقتور رستہ نہیں تھا کہ اس بھاری بھرکم دروازے کو کھول سکے۔ میں نے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی اور سب پر پھونک کر واپس لیٹ گئی۔ میرا دماغ ابھی بھی اس خواب کے گرد گردش کر رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی کو سب بتایا۔ نماز کے بعد جب امی کچن میں گئی تو انہیں وہاں کنگا کچن کے فرش پر پڑا ملا۔ یہ وہی کنگا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے بھائی سے گزشتہ رات کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جبھی وہ ہمارے کمرے میں آیا تھا۔ اس رات کے بعد وہ اکثر ڈرا ڈرا رہنے لگا۔ امی نے آگے پیچھے سے بھائی پر دم وغیرہ کروایا جس سے وہ بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں وہ دروازہ کیسے کھلا اور وہ کنگا کچن میں کہاں سے آیا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔